ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड लेक्चर नंबर 208। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम शुद्धात्मने नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुनं करिय भाव भव भाव सब सहज भाव निज पाय जय पुनर्भव भावमय भये परम शिवराय। आचार्य श्री निमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने इस गोमरसार कर्मकांड ग्रंथ की रचना की है। उसके आधार से पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड भाषा टीका ढूंढारी भाषा में लिखी है, जिसका हिंदी अनुवाद देखते हुए अभी हम पृष्ठ संख्या 719 पर आ गए। 719 भावचुली का अधिकार में अभी हम 821 नंबर की गाथा पढ़ने जा रहे हैं। हमने मूल भाव देखे, कौन से और कितने देखे माधवी? 5 देखे। नाम औक्षमिक, औदयिक, बहुत अच्छा। ये तो मूल भाव 5 देखे और उत्तर भाव कितने देखे मंदा बेन, याद है? टोटल 57। वो तो आश्रव के देखे थे। ये 53 अभी पढ़ा है ना हमने आश्रव। एक तो हमने नाना जीवन की अपेक्षा नाना काल में वो भाव देखे थे। गुण स्थानों में, मिथ्यात्व में कितने होते हैं, सासाधन में, उसकी विस्तार से चर्चा की थी। अब एक जीव के एक काल में बात चलेगी। एक जीव को एक काल में, यानी किसी एक जीव को कोई हो गए, किसी एक जीव को कोई हो गए, तो उसको भी हम गिनेंगे यहाँ पर मूल में। फिर उसके आपस में संयोग करेंगे तो पता चलेगा कि एक जीव के वो दोनों एक साथ हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो उसकी भी हमने बात की थी। तो उसमें पर संयोग भंग का अर्थ होता है औदैक के साथ अन्य क्षमिक है, क्षयिक है, इस तरह से उसकी आपस में कॉम्बिनेशन करना, उसको कहेंगे पर संयोग। तो पर संयोग में प्रत्येक भंग अलग हो गए, यानी जितने वहां, जैसे मिथ्यात्व में 3 भाव है। कौन से 3 है? को छोड़ हमने पूछा क्या खाया, तो कहते हमने लड्डू नहीं खाया, जलेबी नहीं। बात सही है। 5 ही है तो ठीक है, 2 वो नहीं है तो बाकी है, ऐसा होता है। तो यहाँ हम क्या देखें, प्रत्येक संयोगी ने उसको सिंगल सिंगल रखेंगे तो प्रत्येक संयोगी, प्रत्येक भंग जिसको कहेंगे। संयोग तो कहना ठीक नहीं है, क्योंकि 2 हो गए तो संयोग कहेंगे, प्रत्येक भंग कहेंगे। फिर द्विसंयोगी ने 2 का कॉम्बिनेशन, त्रिसंयोगी ने 3 का कॉम्बिनेशन। यहाँ तो 3 ही भाव, तो 3 ही हो गए यहाँ। उसके बाद स्वसंयोगी में औदैक का औदैक के साथ, मिश्र का मिश्र के साथ, पारिणामिक का पारिणामिक के साथ, उसको कहेंगे स्वसंयोगी। वो भी हमने प्रत्येक गुणस्थानों में कहाँ क्या होते हैं उसकी चर्चा की थी कल। अब यहाँ अभी इस 821 नंबर की गाथा के ऊपर का हेडिंग जो लाइन है उसकी हम पढ़ेंगे उसको। उक्त मूल भावों की संख्या और स्व पर के संयोग रूप संख्या कहते हैं। ये कौन से कहाँ होते हैं उसकी बात देखिए। अभी उसी की संख्या यहाँ बताएंगे। मिच्छति एति च उक्के 200 विसिद्धेव मूल भावाहो तिगपगपणगम चौरो तिगदोन्निय संभवा होन्ति मिथ्यत्रये त्रिचतुष्के
द्वयोरपि सिद्धेऽपि मूलभावा हि त्रिकं पञ्च पञ्चकं चत्वारः त्रिकं द्वौ च संभवा भवन्ति। मिथ्यात्वादी 3, पहले ऊपर तो गुण स्थानों की संख्या या नाम लिखे और नीचे उसमें जितने स्वपर संयोग रूप उसकी संख्या लिखी। मिथ्यात्वादी 3, त्रिचतुष्के असंयतादि 4, मिथ्यत्रय 3, चतुष्के ने आगे के 4, उपशम श्रेणी के 4, शपक श्रेणी के 4, त्रिचतुष्क लिया ना, मिथ्या तो के तो 3 लिए, 3 चतुष्क ने 3 बार 4 4, कौन से 4 4? असंयतादि 4, उपशम श्रेणी के 4, शपक श्रेणी के 4, द्वयोरपि संयोगी आदि 2 और सिद्ध में पाए जाने वाले मूल भाव क्रम से, ये तो हम देख चुके हैं। तो मिथ्यात्वादी 3 में 3 है, चौथे पांचवें छठे सातवें में 5 है, फिर उपशम श्रेणी में भी 5 है, शपक में 4 है, कौन सा नहीं है? फिर संयोगी अयोगी में 3 है और सिद्धों में 2, कौन से 2? अभी 822 नंबर की गाथा। तथैव मूलभंगा 10-26 क्रमेण पणतीसम् उभुवीसं 10 पणगम् ठाणं पडिवुत्तरम् वोच्छम्। तत्रैव मूलभंगा 10-28 क्रमेण 35 19 10 पञ्चकम् स्थानं प्रति उत्तरं वक्ष्यामि। ये हमने जो उसके भंग कितने कितने पाए जाते हैं उसको हमने देखा था। तो कहते उन्हीं पूर्वोक्त 6 में, पूर्वोक्त 6 कौन से सुशीला बेन? पूर्वोक्त 6 किसके लिए कहा था? मिथ्यात्वादी 3, उसको 1 नंबर दिया। फिर असंयतादि 4 वो दूसरे नंबर पर, उपशम श्रेणी के 4 तीसरे पर, शपक श्रेणी के 4 चौथे नंबर पर, संयोगी अयोगी 5वां और सिद्ध 6ठे नंबर। ये उपरोक्त पूर्वोक्त 6 में मूल भंग, अभी भंग बता रहे हैं। पहले कौन से मूल भाव बताए थे? वहां 3 है 5 है वगैरह वगैरह, ये मूल भाव बताए थे। अभी क्या कह रहे हैं? मूल भंग बता रहे। तो हमने जो स्व संयोगी और स्व संयोगी पर संयोगी मिलकर जो होते हैं उसको भंग कह दिया। तो टोटल तो क्रम से 10, ये हमने कल देखा था। देखो ये निकालो। मिथ्यात्व में तो हमने देखे थे 10 है 3 गुण स्थानों में, क्योंकि वहां 3 मूल भाव है ना, तो हमने वो 3 1 किए थे। फिर टोटल कितने होते हैं उसके, उसकी बात की थी, वो तो 7 हो गए और वो 3 स्वसंयोगी 3। ख्याल में आती बात? दिव्या बहन देखो 718 पेज निकालो। मिथ्यात्व में 3 भाव कौन से, वो पहले बताना। हाँ, औपशमिक नहीं, मिथ्यात्व में, मिथ्यात्व गुणस्थान में एक औदैक है, एक शौपशमिक है, एक पारिणामिक है। आवाज आ रही? हाँ। तो इसके हमें भंग देखने हैं। तो पहले परसंयोगी भंग देखते हैं। परसंयोगी में क्या, तीनों को अकेला का रखना, सिंगल रखो, औदैक, मिश्र और पारिणामिक, ये 3 भंग हुए। अब 2 का कॉम्बिनेशन लेना। कौन से? औदैक मिश्र, औदैक पारिणामिक, फिर मिश्र पारिणामिक। द्विसंयोगी 3 हुए, सिंगल 3 हुए थे, द्विसंयोगी भी 3, और तीनों का मिलकर एक कॉम्बिनेशन हुआ 7 हुए। 7 तो परसंयोगी के साथ हुए। अब मिश्र का मिश्र के साथ, औदैक का औदैक के साथ, पारिणामिक का पारिणामिक के साथ, ये 3 और मिल गए। तो टोटल भंग
10 है। मूल भाव 3 थे, टोटल भंग उसके मूल भावों के भंग 10 हुए। ये यहाँ तक बात ख्याल में आई। अभी उत्तर भावों की चर्चा नहीं की उन्होंने, भंगों की, वो तो बाद में करेंगे, पहले हम इसको समझेंगे। हाँ, पहले 3 गुण स्थानों में हर एक के 10 10 10 हो गए। यहाँ तक ख्याल में आई बात? हाँ जय बे, पूछना आप सामने से कि मुझे नहीं समझ में आया, फिर दोबारा अब यहाँ देखो 720 पर पढ़ रहे थे, पूर्वोक्त 6 में 6 का अर्थ समझ में आया दिव्या बहन? तो मिथ्यात्वादी 3 उसको 1 नंबर दिया था, तो उसमें 10 10 10 मूल भंग है। अब उसके बाद किसका नंबर था? असंयतादि 4, तो उसमें मूल भाव कितने देखे थे? मूल भाव 5 देखे। अब उसके भंग कैसे होते उसको हम देखेंगे। वो पेज निकालना 718। तो 5 है तो 5 4 3 2 1 लिखे थे, तो उसके मूल भंग यानी सिंगल सिंगल प्रत्येक भंग कितने हो गए? 5। हर एक को एक एक अलग अलग लिखेंगे तो 5 हो जाएगा। अब द्विसंयोगी भंग कितने होने चाहिए थे? वैसे तो 10 होने चाहिए थे। क्यों? ऊपर का जो टेबल है ना, वहाँ जो 5 4 3 लिखा है, द्विसंयोगी के लिए क्या करना? पहले 2 संख्याएं जो है उसको गुणा करना, 5 गुणा 4 डिवाइडेड बाय 1 गुणा 2, 10 होते। परंतु किसी एक जीव को एक काल में औपशमिक सम्यक्त भी हो और क्षायिक भी हो, ऐसा नहीं बन सकता, तो वो द्विसंयोगी कॉम्बिनेशन नहीं होता, इसलिए उसको माइनस कर दिया, तो 9 हो गए, द्विसंयोगी 9 हो गए। अब त्रिसंयोगी वैसे तो कितने होने चाहिए थे? वो भी 10 होने चाहिए थे, परंतु क्या क्या नहीं होगा? तो औपशमिक और क्षायिक के साथ अन्य कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगा, यानी औपशमिक क्षायिक मिश्र नहीं होगा, औपशमिक क्षायिक औदैक नहीं होगा, औपशमिक क्षायिक पारिणामिक नहीं होगा। ये 3 निकाल दिए, वहां 7 होते हैं। अब चतुसंयोगी भंग वैसे तो 5 होते हैं, परंतु उसमें भी औपशमिक क्षायिक को एक साथ लेकर वो भंग नहीं ले सकते, तो वहां पर भी उनको 2 को लेकर औदैक क्षायिक, या उनको 2 को लेकर औपशमिक पारिणामिक, उन 2 को लेकर औदैक पारिणामिक, ऐसे 3 नहीं हो गए, 2 ही हो सकते हैं। यानी औपशमिक के साथ अन्य 3 लगाओ, एक क्षायिक के साथ अन्य 3 लगाओ, ये हो सकता है, तो 2 ही वहां भंग हुए, और सब 5 का मिलकर तो होगा ही नहीं, तो चतुसंयोगी का ही एक वो वहां होगा। तो हमने 5, फिर 9, 7 और 2 देखेंगे। और यहाँ पर भले भाव 5 है, उपशम भाव एक ही है, तो उसके साथ स्वसंयोगी में दूसरा कॉम्बिनेशन करने के लिए कुछ है ही नहीं है, दूसरा उपशमिक भाव नहीं है, इसलिए उसको भी स्वसंयोगी में नहीं लेंगे। क्षायिक के लिए भी दूसरा कुछ नहीं, क्षायिक सम्यक कोई है, उसको भी स्वसंयोगी नहीं होगा, अन्य 3 में होगा। तो पहले हमने कितने देखे थे? 9 9 18 5 23 देखे थे, और ये 3, ये 26 भंग हुए। ये पहले हम देख चुके, अभी यहाँ गाथा में उसकी संख्या बता रहे। तो 4 गुण चौथे से लेकर 7वें तक 26 मूल भंग हुए, मूल प्रकृतियों के कॉम्बिनेशन, मूल प्रकृति ने मूल यहाँ भावों के कॉम्बिनेशन हुए। अब आगे कहते हैं 35। आगे का कौन सा देखा था हमने? उपशम श्रेणी वाले। तो उपशम श्रेणी वाले में वहां पर भी 5 भाव है, परंतु वहां औपशमिक क्षायिक कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो इन्हें पहले प्रत्येक भंग 5 हुए। द्विसंयोगी जो 10 पूरे होते हैं उतने हुए। 3 संयोगी भी पॉसिबल है, उसके भी 10 हुए। चतुसंयोगी भी 5 पॉसिबल है, इसलिए 5 लिए, और 5 संयोगी का 1 होगा, सब मिलकर 31 होते हैं। और स्वसंयोगी में क्षायिक में तो एक ही है, औपशमिक में 2 हो सकते हैं, औपशमिक सम्यक तो औपशमिक चारित्र। क्षायिक के लिए दूसरा क्षायिक भाव वहां नहीं है, इसलिए क्षायिक को छोड़ो, अन्य 4 में स्वसंयोगी भंग होते हैं।
तो 31 देखे थे और ये 4:35 हुई। दिव्याबेन ख्याल में आई बात? हाँ दिव्याबेन। उसके आगे क्या लिखा है? 19। तो 19 के लिए देखते हैं अभी हम शपक श्रेणी में, तो वहां तो औपशमिक भाव ही नहीं है, तो कितने हैं? 4 ही है। तो प्रत्येक भंग में 4 ले लेंगे हम। तो प्रत्येक भंग 4 हो जाएंगे। द्विसंयोगी, तो द्विसंयोगी कैसे करना? 4 गुणा 3 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2, तो 6 हो जाएंगे। तो द्विसंयोगी 6 होते हैं। त्रिसंयोगी में क्या करना? चात्रिक बार्धनी 24 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी डिवाइडेड बाय 6, तो वो 4 हो जाते हैं। और चतुसंयोगी भंग 1 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगी। अब इसमें स्वसंयोगी में क्या क्या होगा? हाँ, तो उसमें औपशमिक यहाँ है ही नहीं है। हाँ, तो क्षापशमिक के साथ क्षापशमिक, सपक्ष नहीं, मैं शायिक के साथ शायिक है नहीं। हाँ, और बाकी भी हमें क्षापशमिक की बात करेगी, तो उसके साथ अपना अपना है हर एक के साथ, वो 4 हो जाएंगे। यानी क्षापशमिक का क्षापशमिक के साथ, पारिणामिक का पारिणामिक के साथ, औदैक का औदैक के साथ, क्योंकि एक से ज्यादा भाव है तो उसका स्व संयोग होगा। तो 15 और 4 19 टोटल होते हैं। अब आगे क्या लिखा है? 10। ये 10 किसके लिए लिखे? सहयोगी अयोगी के लिए। अब सहयोगी अयोगी में क्या क्या है? तो क्षायिक भाव है, औदैक है और पारिणामिक है। तो 3 हुए। तो 3 में कितने होते हैं? एक तो 3 है तो 7 हो जाते हैं। और स्वसंयोगी में 3 भावों के 3, तो 10 हो जाएगा। जैसे हमने मिथ्यात्व में भी 10 लिए थे कॉम्बिनेशन, वैसे यहाँ पर भी अलग है भाव, परंतु उसके भी कॉम्बिनेशन 10 हो गए। और 5 है। सिद्धों में 5 भाव बताए हैं, क्योंकि क्षायिक और पारिणामिक है, तो प्रत्येक भंग 2 हो गए। और द्विसंयोगी 1 हुआ, तो ये टोटल पर संयोगी भंग 3 हुए। और स्वसंयोगी के 2 हुए। 3 समझ में नहीं आता, क्योंकि पारिणामिक भाव खाली अकेला ही पड़ा है, जीवत्व है, परंतु भव्यत्व उन्होंने शायद वो पूर्व की अपेक्षा से भव्यत्व लिया होगा। अभी उन्होंने बताया है और मूल गाथा में भी है, तो अपेक्षा से उसको समझ सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि वहां लिखना रह गया, और ये तो मूल गाथा में उन्होंने बताया 5 भाव है करके, यानी 5 कॉम्बिनेशन से भंग 5 बता बार बताया, और पीछे भी बताया। हाँ ना, पहले भी बताया था, खोलकर बताया था, और यहाँ पर भी बताया। अभी 720 पृष्ठ पर है, हम 823 नंबर की गाथा पढ़ेंगे। उसके ऊपर लिखा है आगे गुणस्थानों में उत्तर भावों को कहेंगे। पहले हमने गुणस्थानों में मूल भाव देखे थे कि पहले 3 गुणस्थानों में 3 होते हैं, फिर चौथे से लेकर वो आगे 11वें तक 5-5 भाव होते हैं, शपक श्रेणी में 4 होते हैं, वगैरह वगैरह। अभी किसकी बात चलेगी? उत्तर भावों की, यानी कौन से गुणस्थान में कितने कितने उत्तर भाव है। थोड़ा अधिक एक्सरसाइज करेंगे। गाथा। उत्तर भंगा दुविहा ठाण गया पद गयाति पडमम्नि सगजोगे नय भंगा नयनम नत्थिति निर्दिष्टम्। उत्तर भंगा द्विविधा स्थानगता पदगता इति प्रथमे स्वयोगेन च भंगा नयनम नास्तीति निर्दिष्टम्। उत्तर भावों के भंग 2 प्रकार के हैं। उत्तर भाव कौन कौन से, वो तो हमने देखे थे। औपशमिक के कितने देखे? 2। औपशमिक के हमने क्रम बदला था।
क्योंकि हमें वो क्रम से याद किया था तो 2 न क्षाक्षमी के 18, उदय के 21, हाँ, अभिक्षाई के बोलो, हाँ, और पारिणामी के 3। अभी यहाँ क्या कहते हैं, उत्तर भावों के भंग 2 प्रकार के, एक है स्थानगत और एक है पदगत। इसका अर्थ बताएंगे स्वयं। वहाँ एक जीव के एक काल में जितने जितने भाव पाए जाते हैं उनके समूह का नाम स्थान है। अभी हमें ये तो कुछ डिफिकल्ट नहीं लगेगा, क्योंकि हमने बंध स्थान देखे, उदय स्थान देखे, सत्व स्थान देखे। एक जीव के एक काल में जितने नंबर ऑफ, वहाँ प्रकृतियों को गिने थे, बंधने वाली या उदय वाली। यहाँ भावों की बात लेनी है, और वो भी उत्तर भावों की। एक जीव को एक ही काल में जितने जितने उत्तर भाव होंगे उनकी संख्या जो है उसको कहेंगे स्थान। उनकी अपेक्षा जो भंग किए जाते हैं उनको स्थानगत कहते। स्थान की अपेक्षा से भंग, उसको स्थानगत भंग कहते। यानी पहले इतने प्रकृतियों यानी इतने भावों का स्थान कहेंगे। टोटल 53 में से मिथ्यात्व में कितने भाव, एक जीव के एक समय में हमने जो देखे थे वो नाना जीवों के नाना काल में भाव देखे थे, टोटल नंबर। अब कैसा है, एक जीव के एक काल में, जैसे जिस समय क्रोध होगा उसी समय उसको मान माया लोभ नहीं होगा, तो उसकी अपेक्षा से जो भंग बदलेंगे उसको कहेंगे स्थानगत भंग। स्थानगत ने स्थान की अपेक्षा से भंग। तथा एक जीव के एक काल में जो भाव पाए जाते हैं उनकी एक जाति का व जुदे जुदे का नाम पद है। जो भाव पाए जाते हैं उनकी जाति, यानी कषा एक जाति है, गति एक जाति है, लिंग एक जाति है। अभी शायद इसी अपेक्षा से बात करते होंगे। तो उनकी अपेक्षा से जो भंग किए जाते हैं उनको पदगत कहते हैं। उसका पद बताए ना, वहाँ एक जीव के एक काल में एक स्थान में अन्य कोई स्थान संभव न होने से स्थानगत भंगों में स्व संयोगी भंग प्राप्त नहीं होते, ऐसा कहा है। स्थान उसी को कहते हैं, एक जीव के एक काल में जितने भाव होंगे उतने उसको हम स्थान कहेंगे। तो जब एक स्थान बता दिया तो उतना ही एक स्थान होगा, तो उसमें स्व संयोगी भंग कुछ होगा ही नहीं। तो स्थानगत में तो स्व संयोगी भंग प्राप्त नहीं होते। अब यहाँ पहले स्थान बताएंगे। स्थान किसको कहेंगे, हमने क्या देखा था, एक जीव को एक काल में जितने भाव पाए जाएंगे, इतने उसकी डेफिनेशन। अभी उसको बताएंगे 824 नंबर की गाथा में। मिच्छदोगे मिस्सतिये पमत्त सत्ते अमिस्स ठाणानि लिगदुग चौरो एकम ठाणम सौवद्धोदय्यम मिथ्यद्विके मिश्रत्रये प्रमत्त सप्तके च मिश्र स्थानानि त्रिकं द्विकं चत्वारि एकम स्थानम सर्वत्र औदैकम। मिथ्यात्वादि 2, मिश्रादि 3 और प्रमत्तादि 7 गुणस्थानों में क्षौक्षमिक भावों के स्थान अनुक्रम से 3, 2 और 4 जानना। औदैक भाव का स्थान सर्व 14 गुण स्थानों में एक एक ही जानना। देखो इसका अर्थ ये है, पहले औदैक की बात करेंगे। प्रत्येक गुणस्थान का ही हम मौनी के उदय की अपेक्षा ही उसके गुणस्थानों के विभाजन हुए हैं। और वहाँ प्रत्येक गुणस्थान, जैसे मिथ्यात्व में कितने औदैक भाव है बोलो, एक जीव को एक काल में। हम क्या पूछ रहे हैं, हाँ कितने हो गए,
गिनो ना। एक होगी, एक वेद होगा, एक कषाय होगा। बोलो। एक गति, एक कषाय, एक वेद, एक लेस्या, मिथ्यात्व, 5। माने 8 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया। उस दिन मैंने इसीलिए ग्रुप बनाए थे। तो मिथ्यात्व में तो 8 का ही स्थान होगा, उदयिक का। उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा, किसी को 8 की टिके साथ ऐसा तो नहीं होगा। तो एक एक गुणस्थान का अपना अपना उदयिक का स्थान कहते हैं इसको। स्थान एक ही होगा। अभी उसके किसी को क्रोध होगा, किसी को मान होगा, वो भंगों में चला जाएगा। मिथ्यात्व में 8 वाला उदयिक का स्थान होगा निश्चित। अब यहाँ क्या कहते हैं, अभी उदयिक की बात हमने इजी थी इसलिए पहले ली कि सर्वत्र अपने अपने गुणस्थान में अपना अपना उदयिक का एक ही स्थान है। यानी मिथ्यात्वी जीव को औदयिक कितने भाव हो गए, एक जीव के एक काल में तो 8। कौन से होते उसमें वेरिएशन है भाई, वो भंगों में चले जाएगी। अब क्षयक्षमिक की बात उन्होंने की। क्षयक्षमिक के भाव के स्थान अनुक्रम से 3 है, मिथ्यात्वादि 2 में। पहले मिथ्यात्व की बात करें। मिथ्यात्व गुणस्थान में क्षयक्षमिक भाव पहले हम गिनेंगे। हाँ, 3 कुमति यानी हाँ 3 ज्ञान जो ज्ञान जिसको कहेंगे। 5 लगती। हाँ, 2 दर्शन 5 लगते हो गए ना। तो क्या क्या आगे के नहीं है ना, ये तो हाँ, वो तो क्षयक्षमिक सम्यक वगैरह वो तो इसमें नहीं होंगे। तो एक क्षयक्षमिक भावों के स्थान क्या है, यानी स्थान करते थे ज्ञान वाला जो कुछ है। अभी वो ज्ञान कितने क्या है उसकी बात नहीं, यानी वहाँ मिथ्या ज्ञान वाला एक है दर्शन में से जो कोई होगा, किसी के 1 दर्शन है, किसी के 2 है। और तीसरी बात वो 5 क्षयक्षमिक भाव। तो क्षयक्षमिक में 3 अलग अलग यानी 3 ग्रुप्स है, उसमें अलग अलग 3 कॉम्बिनेशंस हो गए। भावों की संख्या 5 तो नक्की है, 5 तो नक्की है। किसी को अकेला कुमति कुश्रुत होगा और अकेला अचक्षु होगा। हाँ? कुमति, जिसको कुमति होगा उसको तो कुश्रुत होगा ही ना। मैंने पढ़ा है इसलिए बताऊं, एक 10 वाला स्थान है, एक 9 वाला है और एक 8 वाला है। वही तो, कितने ज्ञान है और कितने दर्शन है। 2 ज्ञान तो 5 तो लब्धि तो है ही है, 2 ज्ञान तो हो गए और 1 दर्शन तो होगा ही होगा। तो ये मिनिमम तो इतना सबको होगा। कितने हुए वो? 8 हुए ना। 8 हुए। दूसरी कौन सी पॉसिबिलिटी? अभी अवधि दर्शन नहीं है, औषधि ज्ञान नहीं है, परंतु चक्षु दर्शन भी है, वो एक दूसरा कॉम्बिनेशन। और तीसरा कौन सा होगा? विभंग ज्ञान भी है, अवधि दर्शन है, विभंग ज्ञान भी है। तो ये 3 अलग अलग स्थान हो गए सबके क्षयक्षमिक भाव में चले। तो देखो यहाँ क्या कहते हैं, मिथ्यात्वादी 2 में कितने स्थान क्षयक्षमिक भावों के स्थान? 3 लिए। हाँ? पहले और 2 गुण स्थानों में क्षयक्षमिक भावों के स्थान, क्षयक्षमिक भावों के स्थान का अर्थ होता है नंबर ऑफ भाव। तो नंबर ऑफ भाव कैसे? 5 लब्धि, 2 कुज्ञान और 1 दर्शन, 8 वाला एक स्थान, 8 भावों का एक स्थान, 9 भावों का दूसरा स्थान और 10 भावों का तीसरा स्थान। मिथ्या दृष्टि जीवों के किसी के वो 8 भाव है, किसी अन्य जीव के 9 है, किसी अन्य जीव के 10 है। पर एक जीव को एक काल में या तो 8 हो गए या 9 हो गए या 10 हो गए। उसी जीव को अन्य काल में चेंज हो सकता है, परंतु वहाँ उदयिक भाव में 8 तो रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। मिथ्यात्व है तो 8 भाव रहेंगे।
मिथ्यात्व और सासादन ये दो गुण स्थानों में स्थान कितने क्षौपशमिक के 3। यहाँ तक बात ख्याल में। अब आगे देखेंगे मिश्रादि 3 यानी तीसरा गुणस्थान, चौथा गुणस्थान और 5वां गुणस्थान। उसमें क्षौपशमिक भावों के स्थान कितने हैं 2। उसमें क्या है सम्यक मतिश्रुत वाला लेना, यहाँ पर चौथा 5वां गुणस्थान है। 5 वो लब्धि वाला वो तो ले ही लेना है। फिर अवधि ज्ञान नहीं लिया तो चक्षु लेना है। चौथा गुणस्थान है तो केवल अचक्षु वाला नहीं होगा, जैसे एक इंद्रिय में लिया था, 2 इंद्रिय में लिया था। और फिर उसके साथ वेदक सम्यक तो ले सकते हैं, संयम भी ले सकते हैं। इस तरह वो तो बातें आगे बताएंगे, अभी तो हम केवल उसकी संख्या देख रहे हैं। प्रमत्तादि 7 गुणस्थानों में क्षौपशमिक भावों के स्थान 4 जानना। यहाँ क्या क्या वेरिएशन होगी। किसी को मतिश्रुत ज्ञान है, किसी को मतिश्रुत अवधि है, किसी को मतिश्रुत मनपर्य है, किसी को मतिश्रुत अवधि मनपर्य है। तो यहीं पर इतनी सारी चेंजेस है ना। और जिसको अवधि होगा उसके साथ उसका दर्शन लगा लेना, अवधि दर्शन वाला। तो ये अलग अलग 4 कॉम्बिनेशंस हो गए। तो उनकी संख्या जो है भावों की, उसको उसका स्थान कहेंगे। ये तो पढ़ेंगे हम, ये पढ़ेंगे। हमें यहाँ तो केवल संख्या बताइए। ये देखो मैं अभी बताती हूँ। अभी जो हमने देखा छठे गुणस्थान की बात करते हैं। छठे गुणस्थान में क्षौपशमिक भाव कौन से है उसको हम पहले देखेंगे। 4 ज्ञान हो सकते हैं, मतिश्रुत अवधि मनपर्य। हम टोटल लेते हैं नाना जीवों के नाना अपेक्षा, वो पहले नाना काल अपेक्षा पहले देखेंगे, फिर एक जीव के एक काल में देखेंगे। तो छठे गुणस्थान में क्षौपशमिक भाव 4 ज्ञान, 3 अज्ञान तो नहीं हो सकते है ना, क्योंकि वो छठा गुणस्थान में। दर्शन में चक्षु, अचक्षु और अवधि दर्शन, ये 3 हो सकते हैं। और दान लाभा वो सब 5 है, वो गिन लिए। यानी कितने 4, 3 और ये 5। हाँ। अब क्या क्या हो सकता है। क्षौपशम सम्यक तो हो सकता है यहाँ छठे गुणस्थान में। और क्या हो सकता है, सराग चारित्र भी हो सकता है। छठे में संयम नहीं ले, 5वें में ले। तो इतने हैं। अभी इसमें कॉम्बिनेशन, एक जीव को एक काल में क्या क्या होगा। पहले ज्ञान में किसी को 2 ज्ञान हो सकते हैं। तो 2 ज्ञान लिए तो दर्शन भी 2 ही लेना है। कौन सा, चक्षु अचक्षु दर्शन। ये 2 ही 2 4 हो गए। वो 5 तो लेना उसके साथ लब्धि, वो 5 लेना, इन्हें 9 हो गए। अभी क्या हो सकता है 9 के साथ। अभी औक्षमिक या क्षायिक समय दर्शन होगा तो उसको वेदक नहीं होगा, परंतु उसको सराग चारित्र है वहां पर। ख्याल में ये बात। तो कितने हुए 9 और 1 10 हो गए। वो 10 वाला एक स्थान। अब दूसरा लेते वेदक सम्यक्त्व वाला होगा तो सराग चारित्र भी है और वेदक सम्यक्त्व भी है, तो 11 हो जाएगी। ये दूसरा कॉम्बिनेशन। या उसी को लेके 11 रख के ज्ञान 1 बढ़ा दो, मनोपर्य ज्ञान ले लो, क्योंकि अवधि ज्ञान बढ़ाएंगे तो दर्शन भी बढ़ेगा। तो इसलिए सोचना, अगर हम अवधि ज्ञान को लेते तो अवधि दर्शन को भी साथ में ले लो, तो उसके 2 हो जाएंगे एक साथ। या कोई ऐसा भी होगा 4 ज्ञान है, 3 दर्शन है, ये 5 लब्धि है, और फिर वेदक भी लेना और ये सराग भी लेना। तो ये इतने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो वहाँ कितने लिए उन्होंने 4 जानना। वो 4 कौन से वो देखेंगे, बताएंगे, वो स्वयं बताएंगे। यहाँ तो पहले उन्होंने बताई औक्षमिक भाव में स्थान कौन कौन से हो सकते हैं। पहले और दूसरे गुणस्थान में औक्षमिक के 3 अलग अलग स्थान हो सकते हैं। तीसरे, चौथे, 5वें गुणस्थानों में क्षौपशमिक के 2 अलग अलग स्थान हो गए। और अभी हमने जो प्रमत्तादि में देखे तो वहां तो 4 हो सकते हैं। औदैक भाव के लिए क्या कहा, प्रत्येक गुणस्थान का अपना अपना जो कुछ वहां संख्या वो नक्की है, फिक्स है, अपना अपना एक स्थान। अब 825 में ये कौन कौन से है, क्या क्या है, उसको बताएंगे। ऐसे भाव बताएंगे।
यथा वर्णज भावा पणछ सप्तेव दान पंचेव अयद चौके वेदग सम्मं देशं मिदेशजमं तत्रावरणज भावा पंचषट् सप्तैव दान पंचैव अयत चतुष्के वेदक सम्यम देशे देशयमम्। पूर्वोक्त 3 में क्षायोपशमिक के पूर्वोक्त 3 यानी क्षायोपशमिक भावों के स्थान अनुक्रम से 3 वगैरह जो बताए थे ना, क्षायोपशमिक के ज्ञानावरण दर्शनावरण के निमित्त से हुए ऐसे भाव मिथ्यात्व सासाधन में पहले 2 में बताए ना। अभी हमने क्या पढ़ा था, मिथ्यात्वादी 2 में कितने क्षायोपशमिक भाव 3, उसकी बात अब यहाँ बता रहे कि मिथ्यात्व और सासाधन में ज्ञानावरण और दर्शनावरण के निमित्त से हुए ऐसे जो भाव है वो कौन से 3 अज्ञान और 2 दर्शन, ऐसे 5 है। वहां से टोटल भाव कौन से है ज्ञानावरण दर्शनावरण के, तो 3 और 2 5 सबको होते वो बात नहीं बता रहे, पहले भाव गिन रहे। मिश्रादि 3 में आदि के 3 ज्ञान 3 दर्शन, प्रमत्तादि 7 में मन पर्य सहित 4 ज्ञान 3 दर्शन, ये मैक्सिमम उन्होंने पॉसिबिलिटी बताई। दानादि 5 भाव मिथ्यात्व से लेकर क्षीण मोह तक है। तो अश्विन भाई इसमें सम्यक कहाँ तक है और मिथ्या कहाँ तक है? हाँ, आगे सम्यक है। क्या कहते हैं? आपने क्या पूछा? मैंने ये पूछा, क्या भाव? मैंने पूछा दानादि 5 जो है भाव, मैं समझा नहीं। हाँ इसी प्रश्न पूछना हो। हाँ, मेरा प्रश्न ऐसा था, दानादि 5 भाव बताए तो कौन से गुणस्तर में मिथ्या वाले हैं और कहाँ सम्यक है? उसमें सम्यक मिथ्या भेद नहीं है ना? वेदक सम्यक्त्व असंयतादि 4 में है। कौन सा भाव कहाँ पाया जाता है ये बात बता रहे। देश संयम देश संयत में है। अब 826 नंबर की गाथा, अभी ये पहले बताएंगे फिर स्थान पर फिर घटित करके बताएंगे। रागजमं तुपमत्ते इदरे मिच्छादिजेष्ठ ठाणानि वेभंगेन विहीनं चक्षुविहीनं च मीच्छदुगे रागयमं तु प्रमत्ते इतरस्मिन् मिथ्यादिजेष्ठ स्थानानि वैभंगेन विहीनं चक्षुर्विहीनं च मीत्यद्विके। रागयमम सराग चारित्र प्रमत्त अप्रमत्त में ही है। ये ऊपर के गाथा का विषय यहाँ पूरा होता है। ऊपर बताया था ना कि मिथ्यात्व सासाधन में 3 अज्ञान 2 दर्शन है, आगे 3 ज्ञान 3 दर्शन वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सराग चारित्र के लिए क्या लिखा है? रागयमम, यम यानी चारित्र और राग यानी सराग। प्रमत्त प्रमत्त में ये राग यम यानी सराग चारित्र, यानी वहाँ क्षायोपशमिक भाव घटित करे ना। और इतर इसमें प्रमत्त और इतर ने अप्रमत्त। ऐसे यथासंभव भाव मिलाने पर मिथ्यात्व से क्षीण मोह तक, अभी राग एवं तो प्रमत्त इतरस्मिन, यहाँ तक वो वाक्य पूरा हुआ, ऊपर की गाथा के साथ चला गया। अब कहते मिथ्यादि
मिथ्यात्व से लेकर क्षीण मोह तक क्षौक्षमिक के उत्कृष्ट स्थान, पहले उत्कृष्ट गिनाए फिर उसमें से कुछ हीन किए, नहीं समझे। मिथ्यात्व में से अधिक कितने भाव हो सकते उसको उसका उत्कृष्ट स्थान बताया। हमने कितने गिने थे मिथ्यात्व में? 10 गिने थे। ऊपर हमने क्या देखा था? मिथ्यात्व साधन में 3 अज्ञान 2 दर्शन, 5 भाव तो सबके लिए कॉमन लिखे थे। तो यहाँ कहते उत्कृष्ट भाव पहले गिनेंगे, किसी जीव को इतने हो सकते हैं मैक्सिमम। तो मिथ्यात्व में हर एक गुणस्थान के गिन रहे, पहले से लेकर 12वें गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थान के उत्कृष्ट ने अधिक से अधिक एक जीव को एक काल में कितने भाव हो गए उसको यहाँ गिन रहे। तो कहते 10, यानी मिथ्यात्व में 10, साधन में भी 10, फिर तीसरे में 11, चौथे में 12, 5वें में 13, छठे 7वें में 14, और फिर 12। वहाँ मिथ्यात्व साधन में अभी हमने कितना गिना था टोटल? 10। 3 अज्ञान 2 दर्शन 5 दानादि ऐसे 10 का उत्कृष्ट स्थान जानना। ये बात ख्याल में आई? अभी ये एक्सप्लेनेशन चल रहा है यहाँ से। मिथ्यात्व गुण स्थान में किसी जीव को कुमति कुश्रुत विभंग ज्ञान है, चक्षु दर्शन है, और वो 5 दानादि है, तो टोटल 10 हो गए। उत्कृष्ट इतने भाव होते हैं, साधन में भी इतने। मिश्र में ऊपर तो केवल उन्होंने संख्या बताई थी, 10 ऐसा कहा था। मिश्र में उन्होंने 11 बताए थे। मिश्र में क्या क्या होता है? 3 ज्ञान 3 दर्शन। ये दर्शन के बारे में भी हमने कल बात की थी कि हाँ उधि दर्शन लिया है, परंतु कहीं कहीं उसको नहीं लिया है। तो यहाँ तो लिया है, उस अपेक्षा से हम गिनेंगे। 3 ज्ञान कौन से है? मिश्र कहना उसको, हाँ। नहीं तो 6 गिनने पड़ेगी, कुमति भी उसमें, ऐसा नहीं, मिश्र ज्ञान। तो 3 ज्ञान 3 दर्शन 5 दानादि ऐसे 11 है। असंयत में यहाँ पर भी मतिश्रुत अवधि यानी 3 सम्यक ज्ञान है, 3 दर्शन है, 6 हो गए, 5 वो दानादि हुए, 11 हुए, और एक वेदक सम्यक तो है, तो 12 हो जाएंगे। ऊपर के साथ टैली करना, 10, 10, 11, 12 है ना। अभी 5वें में आते हैं। देश संयत में देश संयम सहित 13 का है, यानी वो वेदक सम्यक तो भी लिया और देश संयम भी लिया, तो 13 हो गए भाव। टोटल मैक्सिमम भावों की बात चल रही है। प्रमत्त अप्रमत्त में देश संयम बिना सरागचारित, नहीं देश संयम का हटाओ और सरागचारित को ले लो, और मनोपरे ज्ञान भी बढ़ाया, तो 14 हो गए। 1 को घटाया और 2 को लाया, तो ऊपर लिखा ना 14। कहाँ गई अपनी संख्या? 10, 10, 11, 12, 13, 14, 14। उसके आगे अपूर्व करण से क्षीण मोह तक 4 ज्ञान 3 दर्शन 5 दानादि ऐसे 12 का उत्कृष्ट स्थान है। वह ना संयम है, ना वेदक सम्यक्त्व है, ना सराग चारित्र है। ये जो ज्ञान दर्शन और वो दानादि, इतने भाव वहां पर। ये बात ख्याल में आई? पहले में दूसरे में 10-10 देखे, तीसरे में एक दर्शन बढ़ाया तो 11 हुए, चौथे में वेदक सम्यक तो बढ़ाया तो 12 हुए, 5वें में देश संयम बढ़ाया तो 13 हुए, प्रमत्त अप्रमत्त में मन परे ज्ञान आया तो 14 हो गए। देश संयम के बदले वो सराग चारित्र आया, पर मन परे ज्ञान बढ़ गया तो 14 हो गए। फिर ऊपर श्रेणी में वो 12 ही हुए ना, हाँ। यानी वहाँ सराग चारित्र वगैरह कुछ नहीं, वेदक भाव निक्षापशमिक का अन्य भाव वो 3 जो है सिंगल वो निकाल दिए, तो 12 हो गए। यहाँ तक बात ख्याल में।
प्रत्येक गुणस्थान में उत्कृष्ट कितने होते उसकी बात उन्होंने बताई। अब उसमें अन्य भी कोई प्रकृति न भी हो, ये भाव न भी हो, ये बन सकता है। तो जो उत्कृष्ट वाला एक स्थान है और उसमें जो अन्य कुछ प्रकृति घटाएंगे, प्रकृति बार बार बताएंगे, भाव घटाएंगे, तो उसको स्थान कहेंगे। हमने मिथ्यात्व में कितने स्थान देखे थे क्षावक्षमिक के, पढ़ के बताओ। 720 पृष्ठ पर हमने देखा था 824 गाथा की टीका में मिथ्यात्वादी 2 में क्षावक्षमिक भावों के स्थान कितने लिखे हैं? 3 लिखे ना। अभी वो बताएंगे। अभी तो हमने उत्कृष्ट एक स्थान देखा 10 वाला, आगे की बात अब देखेंगे यहाँ पर। देखो, मिथ्यात्वादी 2 गुणस्थानों में मिला, नीचे से तीसरी लाइन उस 826 की टीका की। एक तो 10 का उत्कृष्ट स्थान, पहले उत्कृष्ट स्थान नक्की किया हमने 10 वाला। एक विभंग ज्ञान रहित 9 का स्थान, और एक चक्षु दर्शन से भी रहित 8 का स्थान। जिसको विभंग ज्ञान है उसको तो चक्षु दर्शन होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि वो पंचेंद्रियों के होता है। तो पहले हमने कौन सा लिया? सबके सब जो है वो 10 वाला स्थान है, विभंग से रहित है, परंतु चक्षु दर्शन रखा, तो 9 का हो गया। अभी 3 इंद्रिय तक तो चक्षु दर्शन भी नहीं है, तो उसको भी निकाल दिया, तो 8 वाला होगा। 8 वाला, 9 वाला या 10 वाला, ये 3 स्थान क्षावक्षमिक भावों के हैं। जय बहन, ख्याल में आती बात? दिव्या बहन, ये बात ख्याल में आई? कैसे घटित किया? 3 स्थान क्षावक्षमिक के। हमने टोटल उत्कृष्ट स्थान देखा भावों का, और उसमें किसी को विभंग ज्ञान नहीं भी होगा, किसी को चक्षु दर्शन भी नहीं होगा, तो 10 वाला, 9 वाला, 8 वाला, ऐसे 3 स्थान देखे हमने। ऐसे 3 स्थान है। 2 बार क्यों लिखा माधवी? हाँ, मिथ्यात्व में भी और सासादन में भी। अब 827 नंबर की गाथा पढ़ेंगे कि हमने मिथ्यात्व और सासादन में देखे। आगे हमारी लिस्ट में किसको लिखा था सुशीला बेन? मिश्रादि 3 में, यानी तीसरा, चौथा, 5वां गुणस्थान। कितने देखे वहाँ पर स्थान? 2। अब यहाँ पढ़ेंगे। अवधि दुगेन विहीनम मिस्सति एहोदियन्न ठाणम तो मननाणे वधि दुगेनु भयेनूणम तदो अन्ने। द्विकेन विहीनम मिश्रत्रये भवत्यन्यत् स्थानं तु मनोज्ञानेनावधि द्विकेनो भयेनो नम ततो ज्ञानी। मिश्रादि 3 गुणस्थानों में एक अपना अपना उत्कृष्ट स्थान। देख लो कितना बताया था उत्कृष्ट स्थान? 11। मिश्र में भी, चौथे में भी और 5वें में भी, क्योंकि वहाँ क्या बढ़ाया था? दर्शन में, अवधि दर्शन बढ़ाया था। तो मिश्रादि 3 गुणस्थानों में एक अपना अपना उत्कृष्ट स्थान, यानी 11 वाला, 11 भावों वाला। अवधि ज्ञान और अवधि दर्शन रहित मिश्र में 9 का, असंयत में 10 का, और हाँ, क्योंकि वहाँ जो अपने अपना उत्कृष्ट स्थान था, हमने क्या देखा था? तीसरे के लिए हमने कितना देखा था? 11, और चौथे के लिए 12, और 5वें के लिए 13। तो उसमें से अपने अपने में उत्कृष्ट में से मिश्र में 9 रह गए, असंयत में 10 रह गए। यानी पहले उत्कृष्ट कितना था? 10, 11, 12, 13 था, उसमें से 2 कम कर गए हर एक में से। 9, 10 हाँ, तो मिश्र में 9 का, असंयत में 10 का, देश संयत में 11 का स्थान है। ऐसे मिश्रादि 3 में 2 स्थान है।
प्रमत्तादि 7 में एक एक अपना उत्कृष्ट स्थान। उत्कृष्ट स्थान कितना देखा था हमने? 14 देखा। प्रमत्त में 14 देखे थे, बाद में 12 दिए। तो पहले 2 में 14, बाद में 12। तो अपना अपना उत्कृष्ट स्थान, एक एक मन परे ज्ञान रहित, एक एक अवधि ज्ञान अवधि दर्शन रहित। जब अवधि ज्ञान को निकालेंगे तो दर्शन को भी निकालेंगे। और एक एक अवधि ज्ञान अवधि दर्शन मन परे ज्ञान रहित। या तो 1 घटाओ, या 2 घटाओ, या 3 घटाओ। पहले तो टोटल उत्कृष्ट स्थान रखेंगे, फिर 1 घटाकर, 2 घटाकर और 3 घटाकर। यानी 14 का उत्कृष्ट देखा था, 13 हो जाए, 12 हो जाए या 11 हो जाए। ऐसे प्रमत्त में 13, 12, 11 उत्कृष्ट स्थान तो था ही था 14 का। और अपूर्व करणादि 5 में वहां उत्कृष्ट स्थान 12 वाला था, तो 11, 10 और 9 के 3 स्थान, ऐसे 4 स्थान जाना। अपना अपना उत्कृष्ट स्थान पहले ही लिखा था उन्होंने। उसमें से या तो मनपरे ज्ञान अकेला घटाया, या अवधि ज्ञान अवधि दर्शन 2 ही घटाए, या मनपरे ज्ञान भी घटाया, अवधि ज्ञान दर्शन भी घटाए, तो तीनों ही घटाए। दिव्या बहन क्या कहते हैं? ख्याल में ये बात? उत्कृष्ट स्थान पहले नक्की करेंगे ना, तो आगे की बात सुलभ होगी। ये उन्होंने अभी तक शौक्षमिक भावों में स्थान बताए। औदैहिक में तो अपना अपना गुणस्थान का अपना अपना स्थान एक ही होता है। शौक्षमिक में हमने मिथ्यात्व में कितने देखे स्थान? वो 720 पेज पर देखो, 3 देखे। तीसरे, चौथे और 5वें में 2 देखे। और प्रमत्त आदि आगे 7 गुणस्थानों में 4 देखे। अपने अपने उत्कृष्ट स्थान में से वो जो कुछ है वो घटाएंगे तो आगे वाले अन्य स्थान हो जाते हैं। अब यहाँ कहते हैं औदैहिक के 21 भावों में से एक जीव के एक काल में मिथ्यात्व में, अब वो कितने हैं वो बताएंगे। एक एक ही स्थान है इतना तो बता दिया, परंतु वो स्थान कितने भावों का है, मिथ्यात्व में कितने भाव है, सासादन में कितने हैं, तो ये बता रहे हैं। तो 21 भावों में से ये तो टोटल भाव कितने, तो 21 हैं, परंतु एक जीव के एक काल में कितना होगा? तो मिथ्यात्व ने पहले गुणस्थान में 4 गति, 3 वेद, 4 कषाय, 6 लेशा, इनमें से एक एक, क्योंकि ये ग्रुप्स है तो उनमें से यथायोग्य जो कुछ है वहां पर मिलेगा। तथा मिथ्यात्व, असिद्धत्व, असंयम और अज्ञान, ऐसे 8 भाव पाए जाते हैं। मिथ्यात्व गुणस्थान में एक जीव को एक काल में 8 औदैहिक भाव हो गए, तो 8 भावों का एक ही स्थान है। सासादनादि 3 में मिथ्यात्व बिना 7 पाए जाते हैं। यानी सासादन में मिथ्यात्व को छोड़कर वहां पर भी गति है, वेद है, कषाय, ये तो है 4। एक मिथ्यात्व गया तो क्या रह गया? असिद्धत्व, असंयम और अज्ञान। अज्ञान वाला ये औदैहिक अज्ञान की बात है, यानी असंयम है वो 4थे तक है, इसलिए सासादन में भी लिया, मिश्र में भी लिया और असंयत समय दृष्टि में भी लिया। ये ख्याल में ये बात? यहाँ औदैहिक भाव कौन से गुणस्थान में कितने, उसकी चर्चा चल रही है। मिथ्यात्व में कितने देखे? 8, एक जीव के एक काल में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में असंयम चल रहे ना, गति है, कषाय है, वेद है, लिंग है, ये तो 4 है। अन्य 4 में से असंयम भाव तो 4थे तक है। देखो अन्य 4 में से पहले चले जाएंगे ना,
तो क्या मिथ्या तो पहले में है, असंयम तो चौथे तक है, पांचवें में 2 चला। असिद्ध तो 14वें तक है। हाँ। अज्ञान 12वें तक होगा। देखो साधन आदि 3 में मिथ्या तो बिना साथ साथ पाए जाते हैं। देश संयत से अनिवृत्तिकरण के सवेद भाग तक असंयम बिना छह पाए जाते हैं, क्योंकि वहां अभी जाएगा उसमें से तो वेद जाएगा, तो वहां तक तो छह हो गए। अवेद भाग में और सूक्ष्म सांप्राय में वेद बिना 5 पाए जाते हैं। ये 5 कौन से अश्विन भाई? गति, कषाय, हाँ कषाय, लेशा, वेद का आदि, असिद्धत्व, हाँ असिद्धत्व, अज्ञान, अज्ञा, ये 5 हुए हैं। उपशांत मोह और क्षीण मोह में कषाय बिना 4 पाए जाते हैं। अभी कषाय नहीं है वहां पर, तो 4 ही हो गए वहां पर। सहयोगी में अज्ञान बिना 3 पाए जाते हैं। कौन से 3 माधवी? ऊपर देखना है ना हमें, गति, वेद, कषाय, लेशा, मिथ्यात्व, असिद्धत्व, असंयम, अज्ञान। इनमें से सहयोगी में कौन से हो गए? गति है, लेशा है ना, शुक्ल लेशा, हाँ, असिद्धत्व। अयोगी में लेशा भी नहीं है, तो लेशा बिना मनुष्य गति और असिद्धत्व ये 2 पाए जाते हैं। तो मिथ्यात्व में कितने देखे? 8। और 5वें गुणस्थान में 6, हाँ, दूसरे, तीसरे, चौथे में 7। हाँ, मिथ्या तो नहीं परंतु असंयम है। 5वें से लेकर वो असंयम भी नहीं है। हाँ, तो अभी जाएगा तो वेद जाएगा, तो अनिवृत्तिकरण के पहले भाग तक उन्होंने बताया ना, सवेद भाग तक असंयम को छोड़ा हमने, पहले मिथ्या तो गया, फिर असंयम को निकाला, फिर 6 रह गए। अब जब अपगत वेदी हो जाएगा तो वेद भी नहीं रहेगा, तो 5 रह जाएंगे। हाँ, तो 5 कहाँ तक रह गए? 10वें के अंत तक। उसके बाद कषाय भी चला गया। हाँ, 11-12 में 4 हो जाएंगे। हाँ, और फिर अज्ञान चला जाएगा 13वें में, 3 रहेंगे। लेशा चला जाएगा, 2 रहेंगे। इसमें जो भंग है उसकी चर्चा कल करें। अभी तो स्थानों की बात देखें। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक न हो सदा देत हो। लक्ष्मी